हेलो मेरे जिगर के टुकड़ों, क्या हाल चाल है सभी के? सब बढ़िया। तो एक बात बताओ, जो केमिकल रिएक्शन जो हमारा चल रहा है, इसके इतने सारे टॉपिक्स हो चुके हैं, तो आपको मज़ा आ रहा है कि नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं, ये बताओ। अगर समझ में अगर आ रहा है तो कमेंट में बताओ ना भाई। और अगर समझ में आ रहा है यार, तो थोड़ा हमारे चैनल में प्यार बरसा दो, फेंक के मारो प्यार, थोड़ा सा लाइक वाइक करो, सब्सक्राइब करो, हमें भी मज़ा आए। तो आज के वीडियो में क्या करने वाले हम लोग, लास्ट टाइम जो हमने केमिकल रिएक्शन किया था, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन हो गए थे, है ना। एलिमेंट्स, रिएक्टिविटी सीरीज, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन भी हो चुका था हमारा। आज के वीडियो में बात करेंगे कि केमिकल रिएक्शन के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, है ना। क्या क्या होता है जब केमिकल रिएक्शन होता है, जब भी रिएक्शन होता है तो उसके साथ साथ क्या क्या देखने को मिलता है। तो इस वीडियो में हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो स्वागत करते हैं सभी का वीएमएस एजुकेशन में, बने रहिए इस वीडियो के साथ। तो बात करेंगे कि आज जो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो बच्चों, जब भी केमिकल रिएक्शन होता है तो काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिलती है, ठीक है। क्या क्या देखने को मिलती है? तो जब भी केमिकल रिएक्शन होगा तो उस रिएक्शन में, ठीक है, क्या क्या चेंज होता है। तो चेंज इन स्टेट, क्या क्या चेंज होता है बच्चा? चेंज इन स्टेट, स्टेट चेंज होगा, ठीक है। स्टेट क्या होता है? जैसे सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड से लिक्विड में चेंज होना, लिक्विड से गैस में चेंज होना, गैस से सॉलिड में चेंज होना, ठीक है। ये सारे जो चेंजेस होते हैं स्टेट में, फिजिकल स्टेट जो होता है ना, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग जो है ना चेंज होना क्या कहलाता है? चेंज इन स्टेट कहलाता है। तो बहुत सारे केमिकल इक्वेशन रिएक्शन है जहाँ पे स्टेट में चेंजेस देखने को मिलते हैं, ठीक है। क्या होते हैं वो भी बात करेंगे, कैसे जो एग्जाम्पल होते हैं वो सब डिस्कस करेंगे। दूसरा जो चेंज देखने को मिलता है वो है चेंज इन कलर, ठीक है। कलर में भी चेंज देखने को मिलता है। कुछ केमिकल रिएक्शन ऐसे होते हैं जहां पे कलर चेंज हो जाता है, ठीक है। एवोल्यूशन ऑफ गैस, ठीक है, एवोल्यूशन ऑफ गैस। कुछ रिएक्शंस ऐसे भी हैं जहां पे गैसेज रिलीज होते हैं ड्यूरिंग रिएक्शन। जब भी रिएक्शन होगा तो उसमें से कुछ गैसेज क्या होंगे? रिलीज होंगे। चौथा होता है चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। मोस्टली सभी रिएक्शंस में, जितने भी रिएक्शंस होते हैं उन सब में ड्यूरिंग रिएक्शन या आफ्टर रिएक्शन जो टेम्परेचर होता है वो चेंज हो जाता है, या जो टेम्परेचर डिक्रीज करता है या जो टेम्परेचर इंक्रीज करता है। तो चेंज इन टेम्परेचर देखने को हमें मिलता है। पांचवा बात करें फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। पांचवा जो होता है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, ठीक है। पहला क्या हो गया? चेंज इन स्टेट। दूसरा क्या हो गया? चेंज इन कलर। तीसरा क्या हो गया? इवोल्यूशन ऑफ गैस। चौथा क्या हो गया? चेंज इन टेम्परेचर। और पांचवा क्या हो गया? फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट क्या होता है? एज फॉर एग्जाम्पल, मान लो कि पानी है, वाटर है, एक ग्लास वाटर है, उसमें हमने सैंड पार्टिकल्स को हमने मिक्स करने की कोशिश करी, तो क्या होगा? वो जो सैंड पार्टिकल्स है, ठीक है, वो नीचे जाके उस सरफेस पे, यानी कि जो ग्लास है उसके सरफेस पे जाके जम जाएगा, है ना। यानी कि वो अनवांटेड सब्सटेंस होते हैं जो रिएक्शंस में जो केमिकल है या जो सब्सटेंस है उसके साथ मिक्स नहीं होते, वो डिपॉजिट हो, सेटल डाउन हो जाता है उस बीकर में या फिर वेसल में जिसमें रिएक्शन कराया जाता है। तो उस टाइप के सब्सटेंस को जो पूरी तरह डिजोल्व नहीं होते उसे हम कहते हैं प्रेसिपिटेट, ठीक है। तो इसका भी एग्जांपल आपको देखने को मिलेगा कि कौन से रिएक्शन में प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है, ठीक है ना। अच्छा, हाँ। तो क्या क्या हो गया? चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, एवोल्यूशन ऑफ गैस, चेंज इन टेम्परेचर एंड फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। आइए एक एक करके बात करते हैं कि क्या होता है किस रिएक्शन में। तो 5 समझ में आया। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन में क्या क्या होता है? चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, इवोल्यूशन ऑफ गैस, चेंज इन टेम्परेचर एंड फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। 5 चीजें देखने को मिलती है जब भी केमिकल रिएक्शन होता है, ठीक है। क्या कैसे कैसे होता है? पहला बात करते हैं चेंज इन स्टेट की। चेंज इन स्टेट, ठीक है। तो चेंज इन स्टेट जब भी होगा, मतलब कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं जहां पे स्टेट चेंज हो जाता है, ठीक है। जैसे एज फॉर एग्जांपल, मैंने आपको एग्जांपल पहले ही दिया था कि जब हाइड्रोजन जो होता है, हाइड्रोजन गैसेस फॉर्म में होता है, ठीक है। और ऑक्सीजन भी क्या होता है? गैसेस फॉर्म में होता है, ठीक है। हाइड्रोजन भी गैसेस फॉर्म में होता है और ऑक्सीजन भी क्या होता है? गैसेस फॉर्म में होता है। लेकिन जब ये आपस में होते हैं कंबाइन, तो बनाता है वाटर, पानी बनाता है। और पानी तो पता ही है कौन से फॉर्म में होता है, किस फॉर्म में होता है? लिक्विड के फॉर्म में होता है। तो आपने देखा कि कैसे दो सब्सटेंस, यानी कि दोनों जो अलग अलग स्टेट में थे, रिएक्शन करने के बाद किस में चेंज हो गए? दूसरे ही स्टेट में चेंज हो गए। जैसे एग्जांपल क्या है? हाइड्रोजन गैसेस स्टेट में है, ऑक्सीजन गैसेस स्टेट में है। जब ये आपस में रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है? पानी बनाता है, ठीक है, वाटर बनाता है, जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है,
ठीक है। हाइड्रोजन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो बनाता है H2O, जिसको हम क्या कहते हैं, वाटर कहते हैं। ठीक है, कुछ बच्चों को ये भी नहीं पता होगा H2O का केमिकल नेम क्या है ना। तो हाइड्रोजन यानी कि जो गैसेस फॉर्म में है, ऑक्सीजन जो गैसेस फॉर्म में है, जब आपस में रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, वाटर बनाएगा। अब इसका स्टेट कैसे चेंज हो रहा है, देखो गैस गैस, लेकिन ये क्या हो जाएगा, लिक्विड। तो गैस गैस मिला, लिक्विड में चेंज हो गया, इसलिए किसका एग्जांपल है, चेंज इन स्टेट का। तो ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन स्टेट ऑफ सब्सटेंस में चेंज। ठीक है, केमिकल रिएक्शन जब होगा तो मे बी, मतलब कभी कभी क्या होता है कि उसके स्टेट क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। स्टेट में भी चेंजेस देखने को मिलते हैं, जैसे अभी देखने को मिला, गैस गैस मिला और क्या बन गया, लिक्विड। किसका एग्जांपल है, चेंज इन स्टेट का। ठीक है भाई। दूसरा एक और एग्जांपल ले लेते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड। किसका एग्जांपल क्या है ये, कार्बो मोनो ऑक्साइड। बहुत जहरीला होता है रे बाबा, है ना। जब कार्बन मोनोऑक्साइड जो गैसेस फॉर्म में होता है, जब ये हाइड्रोजन से रिएक्शन करता है, यानी कि हाइड्रोजन भी गैसेस फॉर्म में है और CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड भी क्या है, गैसेस फॉर्म में है। जब ये आपस में रिएक्शन करता है तो ये बनाता है मिथाइल अल्कोहल, पौआ, देसी पौआ बनाता है, मिथाइल अल्कोहल बनाता है। ये एथेनॉल से भी ज़्यादा खतरनाक होता है, जिसको क्या कहते हैं, मेथेनॉल कहते हैं। मिथाइल अल्कोहल मतलब मेथेनॉल। ठीक है, तो जब भी कार्बन मोनोऑक्साइड किससे रिएक्शन करता है, H2 से, तो बनाता है मेथेनॉल। ठीक है, एथेनॉल जो वाइन होता है वो तो अच्छा ही होता है, बट मेथेनॉल जो देसी थर्रा कहते हैं ना, ये बहुत ज़्यादा जहरीला होता है। ठीक है, इसको पीने वाले तो जो है तुरंत ही टपक लेते हैं। तो CO और H2 जब रिएक्शन करेगा तो CH3OH बनाएगा, जो लिक्विड फॉर्म में होगा। गैस और गैस मिला, लिक्विड फॉर्म में चेंज कर दिया। ठीक है, लिक्विड फॉर्म में चला गया, चेंज ऑफ स्टेट हुआ। किसका एग्जांपल है, चेंज इन स्टेट का। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं मिथाइल अल्कोहल। जब कार्बन मोनोऑक्साइड और H2 गैस जब आपस में रिएक्शन करते तो बनाते हैं मिथाइल अल्कोहल, जो लिक्विड फॉर्म में होते हैं। क्लियर है, ओके, आगे बढ़े, बहुत बढ़िया। दूसरा है चेंज इन कलर। ठीक है, तो कलर में कैसे चेंज देखने को मिलता है। ठीक है, तो कुछ रिएक्शंस ऐसे हैं जहां पे कलर में चेंज होता है। ठीक है, कलर चेंज होता है ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन, चेंजेस ऑफ कलर टेक्स प्लेस। ठीक है, कलर ऑफ यानी कि जो सब्सटेंस होगा, जो प्रोडक्ट बनेगा, उसका कलर रिएक्टेंट वाले सब्सटेंस के कलर से क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है, रिएक्टेंट में कुछ अलग और प्रोडक्ट में क्या हो जाएगा, उसका कलर चेंज हो जाएगा। एज फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमारे पास है कॉपर सल्फेट, CuSO4 को हम क्या कहते हैं, कॉपर सल्फेट कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, कॉपर सल्फेट कहते हैं रे बाबा। तो कॉपर सल्फेट जो है, कॉपर सल्फेट यानी कि CuSO4 जो कि ब्लू कलर का होता है, नीले कलर का होता है। जब ब्लू कलर का कॉपर सल्फेट जब आयरन से रिएक्शन करता है, Fe से रिएक्शन करता है, Fe मतलब फेरस मतलब आयरन, तो जब इस लोहे से रिएक्शन करता है कौन, कॉपर सल्फेट। अब ये रिएक्शन क्यों होगा, इसलिए इसके लिए आपको पीछे वाली वीडियोस देखनी पड़ेंगी, जहाँ पे मैंने बताया था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्योंकि आयरन जो है कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो ये इसको क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा, और ये कॉपर बेचारा अकेले रह जाएगा और FeSO4 बन जाएगा। ठीक है, इसके लिए ऑलरेडी वीडियो आ चुकी है ऑलरेडी। ठीक है, वहाँ पर आप जाके देख सकते हो। तो कॉपर सल्फेट जब Fe से रिएक्शन करेगा तो बनाएगा FeSO4 यानी कि फेरस सल्फेट। क्या बनाएगा, इसे हम कहते हैं फेरस सल्फेट। ठीक है, तो कॉपर सल्फेट जब Fe से रिएक्शन करेगा तो बनाएगा FeSO4 प्लस का Cu, और FeSO4 का कलर जो है लाइट ग्रीन हो जाता है। FeSO4 का कलर कैसा हो जाता है, लाइट ग्रीन हो जाता है। अब यहां पे आपने देखा कि कैसे ब्लू से ग्रीन हो गया। ठीक है, तो कॉपर सल्फेट जो है यानी कि किस में था, ब्लू कलर में था, अब किस में हो गया, ये यानी कि जो प्रोडक्ट बना है। ठीक है, कॉपर सल्फेट यहाँ पे किस कलर में था, ब्लू कलर में, लेकिन यही सल्फेट जब आयरन के साथ बनाया तो किस में चेंज हो गया, ग्रीन कलर में, लाइट ग्रीन कलर में। तो यहाँ पे आपको रिएक्शन में चेंज ऑफ कलर देखने को मिला, कलर चेंज हुआ कि नहीं हुआ, है ना। ओके, तो ऐसे बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं जहाँ पे कलर चेंज हो जाता है। जैसे और एग्जाम्पल बात करें तो Ag, जब सिल्वर, ठीक है, जब सिल्वर यहाँ पे लिखता हूँ मैं, जब सिल्वर, ठीक है, हाइड्रोजन सल्फाइड से रिएक्शन करता है H2S, तो बनाएगा Ag2S प्लस का हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है।
और ये जो कलर होता है ना ब्लैक कलर का बन जाता है। जैसे देखते हो ना घर में जो मम्मी या फिर औरतें जो ना पायल जो पहनती हैं तो कुछ टाइम बाद वो कोरोड हो जाती है ना, कोरोसन अभी आएगा टॉपिक, ठीक है। कोरोड हो जाती है तो उसका पायल जो है ना क्या हो जाता है, काला पड़ जाता है। वो क्या होता है, क्योंकि वो हाइड्रोजन सल्फाइड से रिएक्शन करके सिल्वर सल्फाइड बनाता है और वो कलर क्या होता है, ब्लैक कलर का हो जाता है। तो सिल्वर तो ग्रे कलर का होता है, लेकिन जैसे ही कोरोड हुआ, केमिकल रिएक्शन हुआ वहाँ पे, ठीक है, सिल्वर सल्फाइड बनाएगा और उसका कलर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे रिएक्शंस हैं जहाँ पे चेंज ऑफ कलर देखने को मिलता है, ठीक है। कलर चेंज हो जाता है प्रोडक्ट जब बनता है, ठीक है। तो उसमें क्या कहते हैं, चेंज इन कलर का एग्जाम्पल है वो, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं एवोल्यूशन ऑफ गैस, ठीक है। बहुत सारे ऐसे रिएक्शन होते हैं जहाँ पे गैसेज रिलीज होते हैं, ठीक है। बहुत सारे ऐसे रिएक्शन होते हैं जहाँ पे गैसेज रिलीज होते हैं। नहीं, कुछ रिएक्शंस ऐसे भी होते हैं, कुछ गैसेज ऐसे भी रिलीज होते हैं, जैसे क्लास में बच्चे बैठे हुए हैं और अचानक से बीच में कोने वाला कोई लड़का जो है ना गैस रिलीज कर देता है। नहीं, उसकी बात नहीं कर रहा, ठीक है। अगर वो भी गैस रिलीज करता है तो वो वाला एग्जाम्पल नहीं है यहाँ पे। गैसेज रिलीज का मतलब होता है कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं जहाँ पे गैसेज रिलीज होते हैं ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन, ठीक है। जैसे एज फॉर एग्जांपल है, ड्यूरिंग सम केमिकल रिएक्शन गैसेज मे रिलीज, ड्यूरिंग सम केमिकल रिएक्शन गैसेज मे रिलीज। जैसे एग्जांपल है PbNO3 जिसको हम कहते हैं लीड नाइट्रेट, ठीक है। लीड नाइट्रेट को यानी कि PbNO3 को जब हम हीट करते हैं, जब उसको गर्म किया जाता है, PbNO3 को जब गर्म किया जाता है रे बाबा, तो बनता है PbO यानी कि लीड ऑक्साइड बनता है, लीड ऑक्साइड बनता है। जब PbNO3 को हीट किया जाता है तो बनता है लीड ऑक्साइड प्लस NO2 जो कि रिलीज होता है। ये जो गैस है वो रिलीज होता है, जिसको जो ब्राउन कलर का होता है, ब्राउन गैस रिलीज होता है, प्लस ऑक्सीजन गैस फॉर्म होता है। यानी कि जब लीड नाइट्रेट को, किसका एग्जांपल है, एवोल्यूशन ऑफ गैस का, जब लीड नाइट्रेट को हीट करते हैं तो बनता है PbOG यानी कि लीड ऑक्साइड बनता है, प्लस का नाइट्रस ऑक्साइड बनता है, या नाइट्रोजन ऑक्साइड कह सकते हो। नाइट्रोजन ऑक्साइड बनता है जिसका कलर क्या होता है, ब्राउन होता है। तो ब्राउन कलर का फ्लेम निकलता है। इसका प्रैक्टिकली आपको समझाया जाएगा, इसमें एक एक्सपेरिमेंटल वीडियो आएगा जिसमें हम सारे के सारे रिएक्शन जो है ना ड्यूरिंग थ्रू एक्सपेरिमेंट आपको समझाएंगे। अगली वीडियो जो हम लेकर आएंगे उसके लिए, ठीक है। फिलहाल बात करते हैं कि जब भी लीड नाइट्रेट को जब हीट करते हैं तो क्या बनता है, PbO बनता है, प्लस का नाइट्रस बोल रहा हूँ, नाइट्रोजन ऑक्साइड बनता है, प्लस का ऑक्सीजन गैस बनता है, रिलीज होता है। तो यहाँ पे नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है ना गैस के फॉर्म में रिलीज हो जाता है। तो इसलिए इस रिएक्शन को हम किसके एग्जांपल देंगे, एवोल्यूशन ऑफ गैस के, क्योंकि नाइट्रोजन ऑक्साइड इन द फॉर्म ऑफ गैस रिलीज हो रहा है, ठीक है। तो इसका किसका एग्जांपल है, एवोल्यूशन ऑफ गैस। और भी बहुत सारे एग्जांपल है, जैसे बात कर लेते हैं Na, जब सोडियम H2SO4 के साथ रिएक्शन करता है तो ये बनाता है Na2SO4 प्लस यहाँ पे H2 गैस रिलीज करता है। जितने भी मेटल जब एसिड से रिएक्शन करते हैं, जब मेटल एसिड से रिएक्शन करता है तो सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है, ठीक है। तो वो भी किसका एग्जांपल होगा, एवोल्यूशन ऑफ गैस का, जिसमें गैस रिलीज हो रहा है। क्लियर है सभी को, ठीक है। अगर कोई दिक्कत होगा तो कमेंट में बता दो, उसको भी सॉर्ट आउट करेंगे रे बाबा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं चेंज इन टेम्परेचर। कुछ केमिकल रिएक्शन ऐसे होते हैं जहाँ पे टेम्परेचर चेंज होता है, मतलब टेम्परेचर में भी इंक्रीजेज और मे बी डिक्रीजेज। टेम्परेचर इंक्रीज भी करता है और कभी कभी टेम्परेचर डिक्रीज भी होता है। तो मोस्टली जितने भी केमिकल रिएक्शन होते हैं तो उसमें चेंज ऑफ टेम्परेचर देखने को मिलता ही मिलता है, ड्यूरिंग रिएक्शन या आफ्टर रिएक्शन, ठीक है। तो बात करते हैं, देयर इज ऑलवेज सम चेंजेस इन टेम्परेचर आफ्टर एंड ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन, ठीक है। बेस्ट एग्जांपल है, आसपास जो ना तुमने चूना देखा होगा, है ना। चूना जो होता है जिसे घर पे अब तो पुट्टी कर देते हैं घर पे, पहले के टाइम पे जो ना चूना होता था जिसको घोलते थे और उसको जो ना पेंट करते थे दीवारों पे, है ना, पुताई जिसको कहते थे। तो उसमें क्या होता है, चूना जो होता है, चूना पत्थर की तरह जो होता है ना, तो जिसको CaO कहते हैं, CaO कैल्शियम ऑक्साइड का वो स्टोन की तरह होता है, ठीक है। उसको जैसे ही हाइड्रोजन में ऐड, वाटर में ऐड करते हैं, सॉरी, जब भी CaO को यानी कैल्शियम ऑक्साइड को जब भी हम वाटर के साथ ऐड करते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड जब किसके साथ ऐड होता है, वाटर के साथ ऐड होता है, तो ये बनाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और अपने साथ साथ बहुत सारा हीट रिलीज करता है। ठीक है, ये बहुत ही गर्म सब्सटेंस है, बहुत ही हॉट सब्सटेंस है। जब इसको पानी के साथ पानी में डिजोल्व कराया जाता है ना, पानी में क्या कराया जाता है, डिजोल्व कराया जाता है, तो पानी में घुलने के बाद ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, यानी कि CaOH बनाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, और उसके साथ साथ बहुत सारा हीट रिलीज करता है। तो इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन जब काफ़ी देर के बाद जब इस रिएक्शन को रिएक्शन जब प्रोसेस होता है उसके बाद इसका टेम्परेचर डाउन हो जाता है, टेम्परेचर डिक्रीजेस। ठीक है, क्योंकि हीट इसका कॉन्टिन्यूसली रिलीज होता है, तो स्टार्ट इसका सारा का सारा हीट क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है, उसके बाद ये ठंडा हो जाता है, कूल डाउन हो जाता है। तो इसके पास टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, जब इसको पानी के साथ रिएक्शन कराते हैं तो बहुत सारा हीट रिलीज करता है। एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, जिसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है प्लस हीट रिलीज होता है। तो समझ में आया कैसे टेम्परेचर का चेंज हो रहा है ना। इसके अलावा भी बहुत सारे एग्जाम्पल है जहाँ पे टेम्परेचर चेंज होता है। ठीक है, जैसे एक शॉर्ट वीडियो है जिसमें हम आपको करके दिखाया गया था कि जैसे एक एग्जांपल है, अमोनियम क्लोराइड जो है ना एक सॉल्ट होता है, अमोनियम क्लोराइड को जैसे ही वाटर के साथ ऐड करते हैं ना, तो अमोनियम क्लोराइड जैसे वाटर के साथ ऐड होता है तो वाटर के टेम्परेचर को डाउन कर देता है ना। इस पर एक ऑलरेडी शॉर्ट्स है, आप जाके देख सकते हो कि कैसे हमने जो है उसमें वाटर में जैसे ही अमोनियम क्लोराइड को ऐड किया, वाटर का टेम्परेचर जो है ना एकदम डाउन हो गया, है ना। यानी कि बिना फ्रिज के आप पानी का टेम्परेचर डाउन कर सकते हो थ्रू अमोनियम क्लोराइड। तो समझ में आया कैसे टेम्परेचर चेंज होता है ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। कोई दिक्कत? अगर कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट में बताओ। ठीक है, आगे बात करते हैं। लास्ट बच गया हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी। ठीक है, पीपीटी यानी कि प्रेसिपिटेट। मैंने बताया था कि जैसे मान लो कि हमारे पास एक गिलास है, इसमें पानी भरा हुआ है। ठीक है, अब इसमें हमने मिला दिया क्या, सैंड पार्टिकल्स। इसमें हमने सैंड पार्टिकल्स मिला दिया, तो क्या होगा, वो कुछ टाइम बाद ये सारे के सारे सैंड पार्टिकल यहां पे जाके सेटल डाउन हो जाएगा। सारे, जैसे मान लो एक ग्लास ऑफ वाटर है, उसमें हमने क्या मिला दिया, सैंड, तो सारे के सारे सैंड पार्टिकल क्या हो जाएगा, कुछ टाइम बाद उस ग्लास के नीचे वाले सरफेस पे जाके जम जाएगा। ठीक है, और जो केमिकल रिएक्शन में भी ऐसे होता है, कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो मिक्स नहीं होते, वो जो बीकर होता है या जो वेसल होता है उसके नीचे यानी कि सेटल डाउन हो जाते हैं उसके बीकर पे या फिर उस वेसल में नीचे जाके जम जाते हैं, और उस टाइप के सब्सटेंस को हम प्रेसिपिटेट कहते हैं। ठीक है, तो पीपीटी इज द सब्सटेंस दैट सेटल डाउन आफ्टर द रिएक्शन इन सॉलिड फॉर्म। हमेशा सॉलिड फॉर्म में होगा, क्योंकि सॉलिड फॉर्म में होगा तभी तो जाके नीचे सेटल डाउन होगा, अदरवाइज मिक्स हो जाएगा। तो सेटल डाउन हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड, उसी को क्या कहेंगे, पीपीटी कहेंगे, प्रेसिपिटेट कहेंगे। अब इसका एग्जाम्पल क्या है, ठीक है, तो जब भी सोडियम सल्फेट को Na2SO4 को, सोडियम सल्फेट को यानी कि Na2SO4 को BaCl2 के साथ रिएक्शन कराते हैं, यानी कि बेरियम क्लोराइड के साथ, किसके साथ, बेरियम ठीक है, Na2SO4 यानी कि सोडियम सल्फेट का रिएक्शन हम बेरियम क्लोराइड के साथ कराते हैं, तो ये बनता है BaSO4 व्हाइट पीपीटी। क्या बनता है, बेरियम सल्फेट। और इसको तो तुम लोग जानते ही होगे, रोज खाते हो, सॉल्ट, नमक, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, तो जब भी Na2SO4 यानी कि सोडियम सल्फेट रिएक्शन करेगा किससे, BaCl2 से, बेरियम क्लोराइड से। ठीक है, तो ये जब ये भी एक्वस होता है, ये भी एक्वस होता है। ठीक है, ये भी एक्वस होता है, ये भी एक्वस। एक्वस मतलब जो सॉलिड लिक्विड का मिक्सचर होता है ना, ऑलमोस्ट लिक्विड। ठीक है, तो जब ये दोनों आपस में रिएक्शन करते हैं तो बनाते हैं BaSO4 यानी कि बेरियम सल्फेट बनाते हैं, प्लस का सोडियम क्लोराइड बनाता है। और ये बेरियम सल्फेट का जो कलर होता है ना, व्हाइट होता है, इसलिए इसको व्हाइट पीपीटी कहते हैं। अगर व्हाइट पीपीटी का एग्जाम्पल पूछेगा बोर्ड में या फिर कभी भी MCQs में, तो उसमें एक एग्जाम्पल है तुम्हारा BaSO4, यानी कि BaSO4 क्या है, व्हाइट पीपीटी है, जिसको हम कहते हैं बेरियम सल्फेट। ये एक व्हाइट पीपीटी होता है, व्हाइट प्रेसिपिटेट होता है। ठीक है, वैसे अगर येलो प्रेसिपिटेट की बात करें, येलो प्रेसिपिटेट, तो इसमें आता है PbI2, लीड आयोडाइड। ठीक है, लीड आयोडाइड क्या है, येलो प्रेसिपिटेट है। क्लियर बच्चों?
तो समझ में आया कि फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट क्या होता है, कि ऐसा रिएक्शंस, ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें कुछ अनवांटेड सब्सटेंस सेटल डाउन हो जाते हैं, ठीक है, ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन या ड्यूरिंग रिएक्शन, उसे हम क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेट कहते हैं। और इस पूरे रिएक्शन को हम कहते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। क्लियर है? तो समझ में आया बच्चों आपको कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या क्या होता है? चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, चेंज इन टेम्परेचर, एवोल्यूशन ऑफ गैस एंड फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। ये 5 कैरेक्टरिस्टिक्स है केमिकल रिएक्शन के। ठीक है, तो बच्चों समझ में आया? इसमें से कौन सा पार्ट आपको समझ में नहीं आया है या कुछ भी समझ में नहीं आया, इसको कमेंट बताएं ताकि आगे आपको इसको और अच्छे से समझा पाए। ठीक है, बाकी हमारे वीडियो के साथ आप बने रहिए। ठीक है, थैंक यू सो मच बच्चों।